नागौर जिले के दौरे पर आई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज खरनाल में इशारों ही इशारों में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पर खूब तंज कसे। वसुंधरा राजे जोधपुर से होते हुए मकराना जा रही थी। इस दौरान रास्ते में खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान वसुंधरा राजे के स्वागत भाषण का कार्यक्रम भी हुआ। राज्य को बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं व मंदिर समिति की तरफ से चुनरी भी ओढ़ाई गई। इसके बाद राज्य ने जो भाषण दिया उसमें इशारों ही इशारों में खूब तंज वसुंधरा राजे ने कसे। राजे ने इस दौरान कहा कि ये बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है। हम लोग कैसे यहाँ आते थे, किस तरीके से सब चीजें चलती थी, वो सब ने देखी है। इस उतार चढ़ाव में 20 साल लगे। 2005 से लेकर अब तक कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के कहने का मतलब ये था कि 20 सालों में पहली बार हनुमान बेनीवाल को हराया जा सका है। साथ ही राजे ने यह भी कह डाला कि भगवान के सामने कोई नहीं होता। 20 साल का समय भी छोटा ही है। वसुंधरा राजे यहां भी नहीं रुकी। राजे ने यह भी कहा कि हमने तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे जो खुद की बजाय तेजाजी का काम करके आप सबको आगे बढ़ाएंगे। ये भी इशारा हनुमान बेनीवाल की तरफ ही था। साथ ही राजे ने कहा कि आज ये चीज सबके सामने है। मंदिर को लेकर कहा कि वर्ष 2003 से चल रहा है, लेकिन अब ये मंदिर पूरा होना चाहिए। और ये भी कहा कि एमएलए साहब के कार्यकाल में मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। खरनाल मंदिर में दर्शन के बाद वसुंधरा राजे द्वारा दिए गए इस भाषण के बहुत गहरे मायने निकलते हैं। वसुंधरा राजे ने जो कहा, जो तंज कसे, वो साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल की तरफ इशारा करते हैं। कहीं ना कहीं राजे इस जीत और बेनीवाल की हार से काफी खुश भी नजर आ रही है। सबको ये बात पता है कि हनुमान बेनीवाल व वसुंधरा राजे के बीच लंबी अदावत चल रही है। बेनीवाल भी राजे के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आगे आप वसुंधरा राजे के उस भाषण को सुनिए जिसमें उन्होंने तंज कसे। सबसे पहले इस प्रांगण में हम लोग फिर एक दफा एक साथ बैठे हुए हैं। ये एमएलए साहब, बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है। ये सब लोग हमारे साथ रहे, कैसे कैसे अपन घुस के आया करते थे, कैसे उतार थे, कैसे चढ़ाव थे। एक ही चीज मेरे को उतार चढ़ाव यहाँ दिख नहीं रहा है, वो मंदिर का है। जिस मंदिर के पीछे हम लोग आज यहाँ सब बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको ढोक देते हुए तेजाजी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहली बार इतने सालों के बाद उनके आशीर्वाद की वजह से ये एमएलए बनकर आप लोगों के सामने खड़े हैं। बजाओ यार, तेजाजी महाराज की वजह से आज ये आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं। उस उतार और उस चढ़ाव के बीच के अंदर कितने 2005 से शुरू होते 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 20 साल। पर अब क्या है कि भगवान के सामने कोई होता नहीं है। समय जो भी है वो बहुत छोटा छोटा समय होता है। तो मैं तो मानती हूँ 20 साल भी छोटा ही समय था। क्यों जहांगीर जी? सबसे पहले आप जो इंटरेस्ट के यहाँ बैठे हुए हो, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ पिछले बार भी हम मंच पे थे। कई ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर एक आवाज उठाने की कोशिश भी की थी। हम लोग सब ने महाराज तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो तेजाजी का काम करके आप लोगों को सबको आगे बढ़ाने का, खुद को नहीं आप लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज वो चीज आपके सामने आ गई। हम सब यही चाहते हैं कि ये मंदिर बहुत जल्दी बन जाए। तभी सीआर साहब तो चले गए हैं, परंतु हमने वहां से शुरू तो किया था
कब आते थे हम सबसे पहले जब आए थे, जब कुछ भी नहीं था यहाँ? 2003 के अंदर सबसे पहले। तो 2003 से लेके आज तक कितने दिन हो गए? 21 साल। चल रहे हैं धीरे धीरे। परंतु ये मैं आपको सब जरूर कहूंगी कि हम लोग सब मिलकर इस मंदिर को पूरा करेंगे। इसको एक अच्छी तरह से भव्य तरीके से बनाकर उनको फिर से उसके अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। ये एमएलए साहब अपने टाइम में क्या? अपने टाइम में मैं पूछ रही हूँ, अपने टाइम में आप क्या बोल रहे हो? हाँ जोर से मिलकर करेंगे। आपने यही कहा एमएलए साहब के टाइम में हम लोग सब मिलकर ये काम करेंगे, नहीं होना था उसके पहले? नहीं, वो तो अध्यक्ष जी तो मेरे साथ खड़े तो थे उस दिन जब ये सब हो रहा था। तो ये तो अपने परिवार के ही हैं। मैं तो इनको कहती हूँ ना, मैंने कभी इसको बुरा नहीं माना। मैंने कहा ये तो सब जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। आपको कब आए थे पहली दफा? 2003 में जब पहली बार नागौर आए थे, तो आपको यहाँ दर्शन करके ही नहीं, इस नागौर को अपना परिवार माना था। आपको याद होगा मैंने कहा अगर ये जगह, इस जगह का आशीर्वाद मिल जाता है, नागौर के लोगों का साथ मिल जाता है, तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान को फतेह करने में कोई मुश्किल नहीं होती। और आपने अपनी ताकत दिखाई, आपने अपना प्यार दिया, आपने अपना सहयोग किया, और राजस्थान में जो वो आप चाहते थे वो ही हुआ। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी आपने वो काम करके दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था।